हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में। हम फंडामेंटल वाला चैप्टर कर रहे थे, इसी में आगे हम करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के होते हैं दो तरीके। वैसे तो आपने एक सिंपल सा तरीका देखा कि टाइम नहीं दे रखा तो 6 मंथ का निकाल देते हैं, लेकिन उस चीज़ की बात हम नहीं कर रहे, कुछ अलग। जब पैसा बार बार निकाला जाता है तो पहला है हमारा इसमें प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड हम कब लगाते हैं? व्हेन टाइम एंड इंस्टॉलमेंट बोथ आर अनइक्वल। जब जो पैसा हमने निकाला है वो भी अनइक्वल हो, कभी कितना निकाला, कभी 10,000 तो कभी 15 तो कभी 20 तो कभी 5, और जो टाइम है वो भी अनइक्वल है। किसी महीने में निकाल रखा है, किसी में नहीं, कभी ज़्यादा निकाल रखा है, कभी कम, कभी शुरू में, कभी एंड में, इस तरीके से। तो एक तो मेथड होता है भी हम हर एक का बार बार निकालें, सिंपल मेथड, तो उससे हमें टाइम बहुत लग जाएगा। तो हमारा दूसरा आसान सा तरीका है प्रोडक्ट मेथड में निकालने का। उसका क्या फॉर्मूला होता है? पहले आप ये टेबल बनाएंगे, डेट, अमाउंट, टाइम या पीरियड, कुछ भी आप इसे कहना चाहें, और प्रोडक्ट। डेट जैसे मान लीजिए 1 मई को पैसा निकाला, फिर 31 जुलाई को निकाला, फिर 30 सितंबर को निकाला, फिर 1 जनवरी को निकाला। अब हमें, और देखो 5000 निकाला 1 मई को, फिर 10,000 निकाला, फिर 5000 निकाला, फिर 20,000 निकाला। अब हमें जो टाइम काउंट करना है ना, हमारा अकाउंट क्लोज कब होता है? 31 मार्च को। तो ये जो डेट है जिन पे पैसा निकाला है, यहाँ से लेकर और 31 मार्च तक का टाइम काउंट करो। अब जैसे 1 मई को निकाला है तो भाई अप्रैल का महीना तो चला गया पूरा, और मई 1 है, मई पूरा है, तो मई से मार्च तक बनेंगे हमारे 11 मंथ। 31 जुलाई को निकाला तो 31 जुलाई से 31 मार्च बनेंगे 8 मंथ। 30 सितंबर को निकाला तो मार्च तक बनेंगे 6 मंथ। 1 जनवरी को निकाला तो जनवरी पूरा है, जनवरी फरवरी मार्च बनेंगे 3 मंथ। अब अमाउंट को अगर टाइम से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अमाउंट को पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्रोडक्ट आ जाएगा। जैसे 5000 इंटू 11, 5 लाख, काट 5000 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ गया आपका 55,000। 10,000 इंटू 8, 80,000। 5,000 इंटू 6, 30,000। 20,000 इंटू 3 तो 60,000। अब इनका टोटल कर लो प्रोडक्ट का, 2,25,000। अब इस मेथड में फॉर्मूला क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का? प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। 1/12 हर हालत में लगाना ही है, ये फॉर्मूले में इंक्लूड है। मान लीजिए यहाँ रेट 10% दे रखा है आपको, तो आंसर आएगा 2,25,000 जो कि प्रोडक्ट आया, ये इंटू 10% निकाल लो, उसके बाद 1/12 कर लो, तो ये आ गया आपका 1875। ठीक है स्टूडेंट, तो समझ में आ गया होगा ये वाला मेथड। हमारा अल्टरनेटिव मेथड, ये कब लगता है? व्हेन टाइम एंड इंस्टॉलमेंट बोथ आर इक्वल। जब दोनों इक्वल होते हैं, जो पैसा निकाला वो भी और जो टाइम निकाला वो भी, यानी कि पैसा हर महीने निकले और जो किस्त एक बार शुरू कर दी उतना ही निकले। तो इसमें बहुत सारे केस हैं आपके। अब इसमें दो तरीके हैं, या तो आप मेथड को बनाना सीख लीजिए, या एक टेबल है उसे लर्न कर लेंगे। पहले आप मेथड को बनाना ही सीख लो, अगर समझ में आता है तो ज़्यादा अच्छा है। कैसे निकालते हैं एवरेज पीरियड? टाइम आफ्टर लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग, पहले ड्राइंग के बाद कितना टाइम है, प्लस टाइम आफ्टर लेफ्ट लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम है, यानी 31 मार्च आने में, क्लोजिंग डेट आने में, डिवाइड बाय 2। जैसे जब ड्राइंग हर महीने के शुरू में निकालते हैं, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के पहले दिन आप पैसा निकालते हैं, तो कैसे टाइम का कैलकुलेट करोगे? हर महीने के पहले दिन निकाला, जैसे आपने 1 अप्रैल को ही निकाल लिया, तो भाई टाइम आफ्टर लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल को निकाला तो पूरे 12 महीने पड़े, तो 12 लीजिए, प्लस जब आपकी लास्ट ड्राइंग होगी वो किस दिन होगी? वो होगी 1 मार्च को, तो लास्ट ड्राइंग के बाद आपके पास 1 महीना 31 मार्च तक का टाइम, तो 12 + 1 डिवाइड बाय 2। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है आपका 6.5। उसके बाद अगला देखिए, अगर आप लास्ट डे निकालते हैं तो लास्ट डे निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? पहली बार जब पैसा निकालेंगे तो आप अप्रैल के लास्ट में निकालेंगे, तो अप्रैल का महीना तो चला ही गया, तो भाई 11 मंथ है उसके बाद आपके पास। और लास्ट में जब निकालोगे तो कब निकालोगे? लास्ट में निकालोगे आप
31 मार्च को, तो 31 मार्च के बाद तो कोई टाइम नहीं है क्योंकि अकाउंट क्लोज हो जाता है, तो इनकी 0 मंथ है। तो 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 यानी कि 5.5 महीने का निकलेगा। ऐसे ही जब बीच में निकालेंगे तो 6 मंथ का निकलेगा। ये तो तरीका फॉर्मूले को बनाने वाला हुआ। फिर एक दूसरा याद करने वाला भी अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो अभी मैं थोड़ी देर में वो आपको देखो। अभी मैंने आपको ऑल्टरनेटिव मेथड के लिए फॉर्मूले बनाने का तरीका बताया था। अगर उस तरीके से बाई चांस आपको समझ में नहीं आता है तो ये एक टेबल मैंने आसान करने के लिए बना दी है। आप इस तरीके से इसको याद भी कर सकते हैं। जैसे अगर पूरे साल पैसा निकाला है, 6 महीने तक पैसा निकाला है, क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में निकाला है या 9 महीने तक निकाला है, ये इतने 4 केस हैं तुम्हारे सिलेबस में। फिर उसमें भी अगर हर महीने के शुरू में है, हर महीने के लास्ट में है और हर महीने के बीच में यानी कि मिडल में है। हर महीने के शुरू में है और पूरे साल पैसा निकाला है तो 6.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देना है। हर महीने के लास्ट में और पूरे साल है तो 5.5 मंथ का, और अगर बीच में तो 6 मंथ का। ऐसे ही पैसा अगर 6 मंथ तक ही निकाला है और हर महीने के शुरू में निकाला है तो आप 3.5 मंथ का निकाल देंगे। लास्ट में निकाला है तो 2.5 का और मिडल में निकाला है तो 3 मंथ का। अगर पैसा क्वार्टरली निकाला है यानी कि 3 महीने के अंतराल पे, हर 3 महीने में, तो हर क्वार्टर के फर्स्ट डे निकाला है तो 7.5 मंथ का, लास्ट डे निकाला है तो 4.5 मंथ का और बीच में निकाला है तो 6 मंथ का। ऐसे ही 9 मंथ तक अगर निकाला हर महीने के शुरू में तो 5 मंथ का निकालेंगे, लास्ट डे निकाला तो 4 मंथ का और बीच में निकाला तो 4.5 का। जैसे फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100। अब जैसे पूरे साल निकाला है हर महीने के शुरू में तो 6.5 अपॉन 12 कर देना, लास्ट में निकाला तो ऊपर 5.5 अपॉन 12 कर देना, बीच में निकाला तो 6 अपॉन 12 कर देना, यानी अपॉन 12 तो होगा ही होगा, ऊपर वो आ जाएगा जो भी कंडीशन चल रही है। अब आप इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखना। देखो जैसे ये एग्जाम्पल है DK गोयल जी की बुक का एग्जाम्पल 24। A, B एंड C पार्टनर है और ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। A ड्रॉट 10,000 फ्रॉम फर्म इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। A हर महीने के शुरू में 10,000 निकालता है, तो भाई एक साल में कितना निकाला, कुछ नहीं कह रखा तो ये भी मानेंगे। तो 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये होगा 1,20,000। तो कैसे निकलेगा, 1,20,000 इंटू रेट अपॉन 100, रेट दे रखा है 8%, तो 8 अपॉन 100 तो 6.5 वाली कंडीशन लगेगी, 6.5 अपॉन 12, तो ये आपका 5200 का इंटरेस्ट आ गया। अब इसी को हम ये लें कि लास्ट डे निकाला, ठीक है, निकाला तो पूरे साल है तो अमाउंट तो टोटल 1,20,000 ही हुआ, इंटू रेट अपॉन 100, लास्ट डे के लिए 5.5 अपॉन 12 कर लो। बीच में निकाला तो एक 20 तो हुआ ही पूरा, 8 अपॉन 100 इंटू 6/12 कर लो, ये तो पूरे साल के लिए हो गया। अब एक क्वार्टर वाला देखो, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर नवदीप एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। पहला, इफ़ ही विड्रू 20,000 इन बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो भाई क्वार्टरली निकाला है तो साल में 4 बार निकाला, एक बार में 20 तो 4 बार में हो गया हमारा 80,000। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 80,000 इंटू रेट अपॉन 100, रेट क्या था 10, तो 10 अपॉन 100। हर क्वार्टर के शुरू में आपको क्या बताया था, 7.5 अपॉन 12 करना है आपको। बी केस भी सेम ही है, बस हर क्वार्टर के एंड में है तो पैसा तो उतना ही निकलेगा 80,000 इंटू 10 अपॉन 100, तो लास्ट के लिए क्या बताया 4.5 अपॉन 12। उसके बाद मिडल में है तो मिडल के लिए क्या बताया 80,000 ही निकलेगा पैसा तो अपनी, इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 6/12। तो उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। जो भी कंडीशन है वो इसके अंदर लगा देना, बस थोड़ा सा ये मंथ वाला ही बदलेगा, बाकी तो उसी तरीके से रहेगा। अमाउंट जितने महीने के क्या रखा उतने महीने के। और देखिएगा जब 27 PQR पार्टनर है फॉर्म में, P ड्रू 6,000 इन बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, 6 मंथ तक निकालता है ये। तो देखिए 6,000 इंटू 36,000 निकाला, तो कैसे निकालेंगे 36,000, रेट इसमें 8% है, इंटू 8 अपॉन 100, तो हर महीने के शुरू में निकाले और 6 महीने तक निकाले तो क्या बताया आपको 3.5 लगेगा, इंटू 3.5 अपॉन 12। ऐसे ही दूसरा पॉइंट इसमें है कि हर महीने के एंड में निकाला, ठीक है, 6 महीने तक निकाला तो 36,000 ही हुआ, इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 2.5 अपॉन 12। और अगर मिडल में निकाला 6 महीने तक निकाला है 6,000, तो भाई 36,000 ही होगा, इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 3/12। तो ये है आपने जब पैसा 6 मंथ तक निकाला। एक और देखिए 9 मंथ तक, इससे अगला ये 28।
A, B and C started business on 1st July 2020. You are find that A drew 8,000 in beginning of every month for 9 month. 9 महीने तक निकाला जाएगा. B drew 8,000 at the end of every month for 9 month 31st March 2021. ये 8,000 निकालता है हर महीने के एंड में 9 महीने तक. और C निकालता है 8,000, सॉरी हाँ ठीक है, 8,000 निकाल रहा है ये 9 महीने तक. देखिए इसमें भी तीनों केस देखो. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8,000 पर मंथ निकाला और 9 मंथ तक निकाला, तो भाई कितना हो गया 72,000 इंटू रेट अपॉन 100. तो हर महीने के शुरू में निकाला तो कितने मंथ बताया आपको 5/12. ठीक है, एंड में निकाला तो 4/12. सेम फॉर्मूला 72,000 इंटू 10% इंटू 4/12. और अगर बीच में निकाला तो 72,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 4.5/12. तो बच्चों उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा सारा.